जय हिंद दोस्तों। मोहित कुमार जीजीसीसी में फिर एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का, और वो भी चैप्टर है आपका द्विघात समीकरण। उस द्विघात समीकरण से हम लोग ने कुल 21 यानी 21 क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है, और जो आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। हम लोग पूरा इसका सॉल्यूशन के साथ इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, और वीडियो को अंत तक देखिए अगर। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, आपको इस प्रकार का कई इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन आपको पर डे इस चैनल पे चैप्टर वाइज यानी आपको दिया जाएगा। आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार का कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप हमारे चैनल पे अवश्य आकर देखें, जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है यदि एफ एक्स बराबर यानी 2x² + 6x - 6 का शून्य अल्फा बीटा हो तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप यहां से समझे। आपको वो समीकरण हम यहां लिख करके दिखा रहे हैं, आपको शायद आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा हो। यानी 2x² + 6x - 6 इस समीकरण में कहता है कि अगर अल्फा बीटा आपका शून्य है तो ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, कहता है अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा आपका अल्फा इंटू बीटा। कभी दिया हुआ आपका है अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा से बड़ा होगा। तो इस प्रकार से कोई ऑप्शन दिया है आपके पास। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा भी निकालेंगे और अल्फा इंटू बीटा भी निकालेंगे, और तब फिर पता करेंगे कि बड़ा है या छोटा है या बराबर है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको पता होना चाहिए -b/a, तब b देखिए आपका -6 हो जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है माइनस में और मान है आपका प्लस में। तो -b/a देखिए आपका 2 है, कट जाएगा आपका 3, यानी हम कह सकते हैं -3 है। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा वो होता है आपका c/a, तो c देखिए आपका माइनस में, a देखिए आपका प्लस में, कट जाएगा, यानी ये भी आपका -3, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू बराबर है। तो हम कह सकते हैं जो आपके पास ऑप्शन है वो पहला जो दिया हुआ है, कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा अल्फा इंटू बीटा। ये क्या सही है? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि द्विघात समीकरण ax², अब देखेंगे समीकरण को दिया हुआ है ax² - 4ax + 2a + 1 = 0। आप इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं a b और c। a तो आप लिख ही लेते हैं, b भी लिख लेते हैं, लेकिन c में आपको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए a का मान आप देख रहे होंगे, a बराबर a है, b बराबर -4a है, और c बराबर 2a + 1 है। चलिए अब देखिए हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, कहता है मूल समान हो तो देखिए, चलिए मूल समान है तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे b² - 4ac। तो इस फार्मूला में आप जान गए होंगे कि b का मान देखिए -4a का स्क्वायर -4a देखिए आपका a ही है, और c जो है आपका वो है आपका 2a + 1 बराबर 0। आप देख पा रहे होंगे, यानी यहाँ शायद आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, यानी माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 4 × 16a² - 4a, चूंकि ये ब्रैकेट में है 2a + 1, इसको अभी रहने दीजिए, बराबर 0। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, 16a² माइनस, इससे इसमें गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8a², अब माइनस हो जाएगा 4a अब बराबर 0। 16a² में से 8a² घट जाएगा आपका 8a², अब -4a बराबर 0। सब में से कॉमन ले लीजिए, 4a आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ 2a - 1 बराबर 0। चलिए गुना में उधर जाएगा भाग में, तो हमको इसको लेकर के आगे बढ़ जाना है। 2a - 1 बराबर 0, शायद आपको फिर देखने में ना प्रॉब्लम हो जाए। तो 2a - 1 बराबर 0, तो 2a बराबर 1 और a बराबर होगा 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कहाँ है आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी 1/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन दिया होता है निम्न में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो कौन द्विघात समीकरण नहीं है आप देख पा रहे होंगे। पहला जो ऑप्शन है आपके पास x + 2 का पावर q है और बराबर x² और इंटू x + 1, ये क्या आपको द्विघात समीकरण है?
हाँ, ये द्विघात समीकरण है। अगर इसको आप a प्लस बी का होल क्यूब पर अगर आप तोड़ते हैं तो एगो एक्स क्यू इधर भी आएगा, और अगर ये एक्स स्क्वायर से आप एक्स में गुना करते हैं तो इधर भी आपका एक्स क्यू आता है। इस प्रकार से एक्स क्यू एक इधर आता है और एक एक्स क्यू इधर आएगा, तो निश्चित रूप से ये एक्स क्यू आपका कट जाएगा, और फिर जो मान आपका बचेगा वो स्क्वायर वाले बचेगा, और जो कि आपका क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। तो ये आपका द्विघात है, ना कि आप इसको देख करके इसको आप कहेंगे कि द्विघात नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए, ये द्विघात है आपका, क्या ये द्विघात समीकरण है। देखिए 1 प्लस यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो x पावर 2 आएगा, जब x स्क्वायर जबकि हाथ 2 होता है तो द्विघात हो जाता है। इधर भी आप गुना करेंगे यानी ये द्विघात है आपका। देखिए x गुना x कीजिएगा आप तो ये x स्क्वायर होगा। इस प्रकार से जो है आपका पूरा गुना करने पर एक्स स्क्वायर में आएगा, जो कि द्विघात होगा। ये जो है आपका द्विघात नहीं होगा। कारण है, आप देख पा रहे हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ जो 2 है इसका अगर आप भिन्न का जोड़ भी करते हैं तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे, एक्स पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ 4 प्लस 1 होगा, तो निश्चित रूप से एक्स पर पावर 4 आ गया। क्या ये द्विघात का रूल होता है? नहीं, द्विघात तभी होता है जब घात 2 होता है, चर का घात 2 होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना इतना के मूल समान हो तो, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई विद्यार्थी मिस करके इसको जस्ट फार्मूला मार देता है, यानी बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। कहता है मूल समान हो तो, देखिए मूल अगर समान हो तो सबसे पहले आप ए का मान लिख लीजिए बी, और बी बराबर आपका है ए, और सी का मान जो है आपका सी है। फार्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि मूल समान है तो बराबर 0 होगा। बी स्क्वायर, बी का मान देखिए क्या है, ए है, तो ए का स्क्वायर माइनस 4ac, ए बराबर बी है आपका, तो हम यहाँ बी लिखेंगे। सी बराबर आपका सी है बराबर 0, तो हो जाता है ए स्क्वायर माइनस 4bc बराबर 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर देख पा रहे होंगे बी नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, ये आता है आपका ए स्क्वायर माइनस 4bc समीकरण के अनुसार। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 4bc, ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस 4bc, जो कि आपका डी में है ना, ए स्क्वायर माइनस 4bc। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, देखेंगे आपका ये कतर के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के मूल वास्तविक तथा असमान है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी दिया हुआ है के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। आप सबसे पहले मान लिख लीजिए, ए बराबर आपका हो गया के, और बी बराबर आपका हो गया 4, और सी बराबर आपका हो गया 1। यानी इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी देखिए, और कह दिया है वास्तविक तथा असमान है। वास्तविक और असमान का रूल आपको पता होना चाहिए, डी जो होता है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर 0 नहीं, 0 से बड़ा होता है वास्तविक और असमान, है ना। अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वास्तविक समान होता है, जिसको बराबर भी बोलते हैं हम लोग। अगर 0 से छोटा हो जाए तो वास्तविक नहीं होता, इस कंडीशन को आप याद रखें। चलिए यहाँ देखिए बी स्क्वायर, बी का मान आप देख रहे होंगे 4 है, तो हम लोग लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका के है, सी का मान आपका 1 है, और ये आपका इधर घुमा हुआ है, चूंकि क्यों है, वास्तविक तथा असमान है। आपको शायद देखने में प्रॉब्लम ना हो, तो देखिए 4 चौक 16 माइनस 4 गुना के करेंगे तो 4 के हो जाएगा बराबर नहीं, यहाँ इस प्रकार से चिन्ह लगाना है। ये माइनस में चलिए उधर ले जाते हैं हम लोग, तो 4 के आपका प्लस में, चलिए हम लोग के का मान निकालेंगे, गुना में इधर आएगा आपका भाग में आ जाएगा, कट जाएगा, इधर आपका के है और ये चिन्ह इधर है आपका, तो इधर आपका 4 आता है और इधर आपका के आता है, यानी इस प्रकार से आया है आपका, यानी ये चिन्ह इधर रख के इधर, तो इस चिन्ह को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी ये बड़ा दिखा रहा है, कौन है 4, तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं ना, बड़ा ये आपका 4, तो इस तरह से दोनों में से कहीं दिख जाए तो ये आपका होगा। ध्यान रहे आपका, यहाँ के से बड़ा 4 बता रहा है और यहाँ भी के से बड़ा 4 बता रहा है, तो जिस स्थिति में लिखा हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखेंगे के से बड़ा 4 है तो हम ले सकते हैं इस तरह से ऑप्शन नंबर ए। चलिए कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस यानी 18 बराबर 0 के हल समुचय होंगे। तो सबसे पहले इसका हल निकाल लेते हैं हम लोग। चलिए हल निकालेंगे,
और हल समुच्चय निकालने के लिए करना क्या है, गुणनखंड कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। तो हल समुच्चय गुणनखंड कर दीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी आपका हो जाता है 9 दिन यानी 6×3 = 18। चलिए इसको तोड़ देते हैं, 6 और 3 में 6x माइनस 3x प्लस 18 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन, ये दोनों में से आपका क्या बाहर हो जाता है, x बाहर हो जाता है, x माइनस 6, और यहाँ क्या होता है 3 बाहर हो जाता है, x माइनस 6 बराबर 0। और जो यहाँ आया वही आएगा। गुणनखंड आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, हम ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, यानी एक 6 आता है, एक 3 आता है आपका। तो इस प्रकार से देखिए आपका ऑप्शन नंबर है क्या, यानी एक 6 और एक 3। चलिए एक 6 और 3 नहीं है तो नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं, है ना, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका जो दिया हुआ है, कहता है समीकरण 6x² यानी 6x² माइनस x माइनस 12 बराबर 0 का मूल है, यानी वही x का मान है ना। तो चलिए मूल, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो यानी 12 छक 72, 9 और 8 में इसको हम तोड़ना चाहेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस 9x प्लस 8x माइनस 12 बराबर 0। क्योंकि 8x में से 9x घटेगा तभी माइनस में x आएगा, और आपका 9 गुना 8 करेंगे तो आपका 72 माइनस में भी आ जाएगा। ये दोनों में से कॉमन और ये दोनों में से कॉमन, शायद आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने ऊपर ऊपर लिखते जा रहा है। देखेंगे आप, यानी हो जाएगा 6 में कॉमन लीजिए, 3x कॉमन हो जाएगा, 2x यहाँ रह जाएगा और 3 आपका यहाँ आ जाएगा। यहाँ से कॉमन आप ले सकते हैं, 4 आपका बाहर आ जाएगा, तब बच जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 बराबर 0। तो एक मान आपका 3x प्लस 4 बराबर 0, 3x बराबर माइनस 4, और फिर आपका हो जाता है x बराबर माइनस 4/3। एक आंसर ये आता है, दूसरा आंसर आपका आएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। तो चलिए देख लेते हैं, -4/3 या 3/2 मिलता है, 3/2 तो नहीं मिल रहा है, -4/3 ये आपका मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट, द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस 3 के मूलों का योग का मान होगा। देखिए योग का मान बोले तो -b/a, तो b का मान आप देख पा रहे होंगे 2 है, और a का मान आप देख ही रहे होंगे, यहाँ नहीं कुछ तो 1 है। तो निश्चित रूप से हम लोग अगर निकालना चाहेंगे तो आपका क्या होगा, -b/a यानी -2/1, तो -2 ही होगा आपका, यानी ऑप्शन नंबर ए। आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो, धीरे धीरे हम लोग ऊपर अब साफ करेंगे। चलिए यहां तक हम लोग क्लियर कर चुके हैं। चलिए आप बिल्कुल इसे सिर्फ सीखने का प्रयास करें। नेक्स्ट देखेंगे 7, आपको आप बिल्कुल ऊपर दिखाया जाएगा, देखिए 7x² माइनस यहाँ जो है 13x माइनस 2 बराबर 0 के कहता है हल समुच्चय होंगे, तो इसका भी हम लोग गुणनखंड करेंगे। तो देखिए गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे, 7 यहाँ 2 यहाँ, गुना करने पर 14 होना चाहिए, इसको हम लोग तोड़ेंगे, तो 7x² माइनस 14x प्लस x माइनस 2 बराबर 0। देखेंगे एक x में से आपका 14 को x घटेगा तो माइनस में 13x आ जाएगा आपका, और 14 गुना 1 करेंगे तो 14 आपका वो भी पुर जाता है, जो कि 2 गुना 7 गुना युक्त करना था हम लोग को, पुर गया। गुणनखंड आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ से 7x कॉमन हो जाता है तो x माइनस 2, और यहाँ ने कुछ तो 1 कॉमन होता है तो x माइनस 2 बराबर 0। देखिए x माइनस 2 बराबर 1 0 इसमें होता है, ये हो गया 2, और दूसरा जो होता है आपका 7x प्लस 1 बराबर 0, 7x बराबर -1, और x बराबर हो जाता है -1/7। एक ये और एक ये क्या है आपका 2 और -1/7। तो देखिए 2 -1/7 ऑप्शन नंबर आपका बी में है, ये आपका करेक्ट आंसर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
4x आपको दिखाई भी देना हो चाहिए। 4x² माइनस 1 बराबर 0 के हल समुचे होंगे। इसका मान आपको बिल्कुल इजी में निकालना है। 4x², यह माइनस में इधर आएगा प्लस में, x यानी स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 1, गुना में इधर आया भाग में, x का मान निकालना है। स्क्वायर को जब हम उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √1/4। जब इसका मान हम निकालेंगे 1 का वर्गमूल 1 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी प्लस माइनस में ही आपका 1/2। तो देखिए प्लस माइनस में 1/2 है, कहीं एक प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए। देखिए यहाँ एक प्लस में 1/2 और एक माइनस में 1/2, तो ये आपका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मिश्रित द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, यानी द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए, यानी ax² + bx + c बराबर 0, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम लोग धीरे धीरे साफ भी करते चलेंगे। देखिए यदि समीकरण x² - kx + 4 बराबर 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। आपको पता होना चाहिए x² - kx + 4 बराबर 0। मूल समान होने की अगर बात किया जाए तो फॉर्मूला लगता है b² - 4ac बराबर 0। मूल समान होने का जब भी बात किया जाए तो आपको बराबर में 0 लेना है। तो b का मान आप यहीं से देख सकते हैं -k, इसका कर देंगे स्क्वायर, है ना। अब देखिए अब a का मान कहता है, यानी 4a, का मान नहीं कुछ तो यहाँ 1 है और c का मान आपका 4 दिख रहा होगा, तो k का स्क्वायर -4 × 16 बराबर 0। अब यहाँ से आप तो लिख सकते हैं ना k² बराबर 16, इसको फिर कर सकते हैं, स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस माइनस √16 और k बराबर +-4 हो जाएगा आपका। ये करेक्ट आंसर आप देख पा रहे होंगे, +-4 है कहीं, यानी कहाँ था क्वेश्चन आपका। चलिए क्वेश्चन, हाँ के का मान करता है, तो के का मान निकालना था हम लोग को। के यानी कि के हो गया आपका b² - 4ac - 4ac। तो देखिए आपका आता है प्लस माइनस में, क्या है कहीं आपके पास प्लस माइनस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो गया, यानी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। तो यदि mx² + 2x + m बराबर 0 के दो मूल यानी वास्तविक होंगे, यदि, तो देखिए मूल वास्तविक होंगे m यानी mx² + 2x + m बराबर 0 मूल वास्तविक होंगे। तो चलिए मूल वास्तविक होंगे मतलब a बराबर आपका m है और b बराबर आपका 2 है और c बराबर आपका m है, तो लगा दीजिए b² - 4ac बराबर 0, चूंकि वास्तविक होंगे। तो चलिए b का मान है आपका 2 का स्क्वायर - 4ac बराबर 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ 4m² बराबर 0। अब देखिए ये माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस में, -4m² माइनस में आ जाएगा इधर आपका 4, माइनस से माइनस खत्म, m² बराबर आपका होता है, यानी 4/4 कट जाएगा एक बार में, m² बराबर आपका 1, तो हो जाएगा m बराबर +-1। चलिए देख लीजिए आपका आंसर है कहीं, हाँ आपका आंसर है +-1, ऑप्शन नंबर सी। 2x² - 4x + 3 बराबर 0 के मतलब मूलों की यानी मूल की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूल की प्रकृति का अगर बात करें तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इस समीकरण में, यानी जो समीकरण है आपके पास 2x² - 4x + 3 बराबर 0, a बराबर 2 और b बराबर -4 है ना, और c बराबर आपका हो गया 3। मूलों की प्रकृति अगर बोले तो एक फार्मूला आपको लगाना है b² - 4ac, है ना। चलिए अब देख लीजिए b का मान है -4, इसका कर दीजिए आप स्क्वायर, -4, a का मान है आपका 2 और c का मान है आपका 3, तो 4 × 16 -4 दूनी 8 24, ये आपका -8 आता है, और जो -8 आता है ये आपका 0 से क्या है, छोटा है,
जीरो से छोटा। जब जीरो से छोटा आ जाए ये मान, क्योंकि माइनस में कोई भी वैल्यू होता है वो जीरो से छोटा होता है, जब जीरो से छोटा हो जाए तो वो वास्तविक नहीं होता है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। चलिए नेक्स्ट समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर में विवेचक का मान क्या होगा। तो चलिए विवेचक निकालना है। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0। विवेचक बोले या विवेचकर बोले, उसके लिए आपको निकालना है डी, यानी डी बराबर पता होगा आपको फॉर्मूला, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो चलिए बी का मान देख लीजिए, आपका क्यू है तो क्यू का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान आपका क्या है पी है, और सी का मान क्या है आपका आर है। और चलिए हम लोग देख लेते हैं बराबर क्या है 0, यानी विवेचक निकालने बोला है, बराबर 0 लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, तो क्यू स्क्वायर माइनस 4pr है आपके पास ऑप्शन में कहीं, यानी क्यू स्क्वायर माइनस 4pr, क्यू स्क्वायर माइनस 4pr नहीं है, तो नहीं है आपके पास, तो ऑप्शन आप ले सकते हैं ना, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। चलिए समीकरण इतना इतना के मूल होंगे। चलिए मूल होंगे तो मूल निकाल लेना है हम लोगों को। तो समीकरण क्या है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल होंगे, यानी क्या होंगे, वास्तविक होंगे कि वास्तविक और असमान होंगे, तो बस वही चीज निकालना है। चलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के मान है आपके पास 2, 4 ए के मान है 1, सी के मान है 4। अब देख लीजिए आपका क्या होता है, 2 दूनी 4 माइनस 4 चौक 16। अब आप खुद देख पा रहे होंगे, और ए सी तो हो गए हैं, यानी 4 चौक 16, 4 में से 16 घटेगा माइनस 12, जो कि 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा आ गया तब मूल जो होता है वास्तविक, यानी 0 से छोटा, यानी वास्तविक नहीं होता है, ये हम कह सकते हैं, यानी वास्तविक और समान समान अवास्तविक कोई नहीं। जब वास्तविक नहीं है तो इसको हम अवास्तविक भी बोल सकते हैं। चलिए यानी अवास्तविक भी कह सकते हैं, अगर वास्तविक समान नहीं असमान नहीं है ना, ये वास्तविक असमान नहीं है, समान भी नहीं है, तो अवास्तविक हम कह सकते हैं। यानी अवास्तविक का अर्थ ये हुआ कि वास्तविक नहीं है, क्योंकि 0 से क्या है छोटा है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे के किस मान के लिए समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे। तो सबसे पहले इसमें करना है हम लोगों को, यानी आप देख पा रहे होंगे 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 बराबर 0। चलिए इसमें देखिए कहता है मूल समान होंगे, तो मूल समान होने का बात कर रहा है, तो फार्मूला को लगाना है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। और देखिए बी का मान हो गया 3k का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 9 और सी का मान है 4 बराबर 0। अब 3 3 9 के स्क्वायर माइनस 9 चौक यानी 4 चौक 16 44 से 144 बराबर 0, 9 के स्क्वायर बराबर 144। अगर हम के स्क्वायर बराबर लिखना चाहे तो 144 बटे 9, और 9 से कट जाएगा आपका 16 बार में के स्क्वायर बराबर आपका 16, और के बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 16, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 4। तो देखिए आपके पास है ऑप्शन कहीं, तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 4। अब कहता है 3x स्क्वायर, देखिए आपके पास लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल होंगे। तो चलिए मूल होंगे यानी निकाल लेते हैं सबसे पहले हम लोग, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac पर, तो हो जाएगा बी के मान 2 रूट 6 का स्क्वायर 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 छक 24 है ना, 4 12 दूनी 24, घटा करके ये आपका आता है 0,
क्योंकि फिर से आप ध्यान से देखेंगे 2 दूनी 4 होगा, रूट 6 करेंगे तो 6 होगा, 24 और 12 दूनी 24, 24 जाएगा, वो 0 आएगा। जब 0 आता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग बराबर, है ना। ये आपका हो गया। चलिए द्विघात समीकरण यानी x² - 5x + 6 बराबर 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन सा होगा। विवेचक मतलब जो होता है आपके पास d का मान पूछ रहा है, तो चलिए हम लोग निकाल देते हैं। समीकरण है x² - 5x + 6 बराबर 0, तो d बराबर b² - 4ac, है ना। तो देखिए b का मान है -5 का स्क्वायर, 4, a का मान नहीं पूछता, a का, इसका c, बच्चे 25, 6 चौक 24, ये आया आपके पास 1, है ना। हाँ था, ये है आपका 4ac। तो चलिए ये आपका विवेचक जो निकलता है वो आपका 1 निकलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। और एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए नीचे जो दिया हुआ है, जो आप देख पा रहे होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका बहुपद से ही लेकर के आपका द्विघात समीकरण तक आपका पीछा नहीं छोड़ने का है, अभी तक छोड़ने जा रहा है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये समीकरण है आपके पास x² + x - 2 बराबर 0। इसमें जो है 1/α + 1/β, इसमें आपको एक शानदार ट्रिक अपना लेना है। क्या अपनाना है, इस फार्मूला में आपको एक ऊपर अल्फा प्लस बीटा, है ना, और नीचे जो है अल्फा इंटू बीटा, तो आपको पता होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा, इस तरह से आपको ले लेना है ऑब्जेक्टिव बनाने में। -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, आपका a से a खत्म हो जाएगा, -b/c। तो देखिए -b नहीं कुछ तो है यहाँ, एक माइनस में ही फार्मूला है। अब देखिए c क्या है आपके पास, -2, माइनस से माइनस खत्म होगा, 1/2। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हम लोग कुल 21 क्वेश्चन को कंप्लीट किए हैं, और इस प्रकार से फिर नेक्स्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग इसी चैनल पे पुनः कल डाला जाएगा, यानी डालेंगे हम लोग। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। फिर एक बार आपको बता देना चाहता हूँ, आपका एक दूसरा यूट्यूब चैनल जो कि नाम है जिस चैनल का, मोहित मैथमेटिक्स, उस पर सिर्फ ओनली मैथ पढ़ाया जाता है। अगर उससे भी आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।